जंग तो गर्भ से शुरू हो जाती है, तो आपस में लड़ते हैं, मेरे को पैदा होना है, मेरे को पैदा होना है। जंग तो वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, ये स्टोरी रिलीजन से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे है एंड स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल। कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। कर्म इज द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग हम कहते हैं। गुरु से जुड़ना, गुरबाणी से जुड़ना, गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ना, मतलब उसको आप लाइटली ले नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, जब कोई कहानी मनोरंजन से आगे बढ़कर समाज को आईना दिखाए तो उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। Z5 की ऐसी ही एक सीरीज आ रही है, शब्द रीत और रिवाज, जिसमें अहम किरदार निभा रही हैं सुविंदर विकी जी और मिहिर आहूजा, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोनों? हाँ, बढ़िया। ट्रेलर बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा। एक परंपरा, रीति रिवाज जो आगे बढ़ रहे हैं, लिगेसी आगे बढ़ रही है, और जो बदलाव है उसके बीच की एक जंग कह लो, लड़ाई कह लो, उसको दिखाया जा रहा है। तो उस पे क्या कहना है आपका? कैसे देख रहे हैं आप? क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? ये देखो, जैसे जैसे समय का बदलाव होता है, वक्त गुजरता है, तो वो जंग तो जारी रहती है। ये क्योंकि जंग तो गर्भ से शुरू हो जाती है, आपस में लड़ते हैं, यू नो, कि मेरे को पैदा होना है, मेरे को पैदा होना है। जंग तो वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। तो वही जंग जारी है आज भी, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। तो अब हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम इस जनरेशन में हैं और हमें ये मौका मिला कि Z5 की इस सीरीज में बाप का किरदार, बेटे का किरदार, ये सब निभाने का। तो उसी जंग में हम भी उलझे हुए हैं। एंड या मेरे ख्याल से जंग जीतेगा कौन, इसके लिए तो ऑब्वियसली। जब आपके पास इसकी स्क्रिप्ट आई तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा जिसने अट्रैक्ट किया? अरे, पहला पॉइंट तो यही, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोलूँगा कि एक बेटे का बाप होना, ये मेरे लिए पहला इम्पोर्टेंस थी। क्योंकि दो बेटियों का बाप ऑलरेडी मैं हूँ, तो बेटे का बाप होना कैसा हो सकता है, चाहे वो रियल में नहीं बट रील में ही सही। तो उसको रील को रियल तो बनाना हमारे हाथ में है ना। काम है, हाँ। तो वो तो हम करते ही थे आपस में। वो एक फैक्टर था। और सेकंड ये था कि जिस तरह के किरदार मैं करता आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार या थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि एक म्यूजिकल चीज़ है, गुरबाणी से जुड़ी हुई चीज़ है, गुरु महाराज की मेहर है। तो वो एक चैलेंज मुझे लगा कि मेरे को लेना चाहिए, और जो मैंने लिया और हम सब ने लिया। इनफैक्ट यू नो, द मेकर्स एंड द एक्टर्स एंड ऑल, तो उस चैलेंज को लेके थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। हर कोई सीरीज है या कोई एक रोल है या कोई कुछ भी है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता। तो मेरे लिए एक ऐसा हो गया कि हाँ, मुझे कम से कम हारमोनियम पकड़ना आ गया अच्छे से, है ना। मुझे तबले का ज्ञान हो गया थोड़ा बहुत, हाँ, कि कैसे बजता है, और गुरबाणी से और ज्यादा जुड़ गया मैं। सर, जब भी कोई सीरीज या मूवी आती है तो उसमें जब कोई रिलीजन से कुछ भी जुड़ता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो कहीं ना मन में एक डाउट रहता है, शक रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ साथ में ऐसे तारें जुड़ जाती हैं कि कुछ हो ना जाए, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। ऐसे बनाते वक्त था माइंड में कुछ? नहीं, आई थिंक हाँ, हमने ऐसा कुछ, लेकिन ये स्टोरी रिलीजन से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे है एंड स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल। और इसमें स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अपने आप से कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। यू नो, आपका जो कर्म होता है, जो आप पैशन आपके लाइफ में होता है, कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। कर्म इज द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग हम कहते हैं। सो यू नो, एवरीवन कैन रिलेट टू इट, बी इट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबकी ड्रीम्स तो होते ही है लाइफ में। सो इसमें से हम कोई रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही। एक पंजाबी फैमिली को दिखाया ऑफ कोर्स, पर चाहे वो पंजाबी फैमिली हो, चाहे वो मुस्लिम फैमिली हो, चाहे वो क्रिश्चियन फैमिली हो, चाहे वो हिंदू फैमिली हो, ड्रीम्स और पैशन तो सबके रहते हैं। तो यू नो, स्पिरिचुअलिटी तो कर्म में ही है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आई थिंक हमने ऐसा कुछ आपको कंट्रोवर्सीज दिखेगी नहीं, इतना प्यारा शो है। हाँ, बहुत बड़ा, क्लोज टू हार्ट्स। मतलब
जो भी बंदा देखेगा इसको और वो अपने से रिलेट करेगा। रागी सिंह अपने आप में बहुत एक उनकी नॉलेज का ग्राफ अपने आप में बहुत एक हम उनको एक रिस्पेक्टफुल वे में तो खैर सबको ही देखते हैं, तो वो अपने आप में आपको कितनी जिम्मेवारी वाला लगा कि रागी बनना, शब्द गाना, एक वो किरदार जिसमें बहुत सारी जिम्मेवारियां भरी भरी हुई हैं उसमें। जिम्मेदार बाप तो मैं ऑलरेडी हूँ। रागी और हाँ, रागी सिंह अब बीइंग अ रागी वो एक एक्स्ट्रा एक आपके कंधों पे एक ऐसा भार होता है, क्योंकि गुरु से जुड़ना, गुरबाणी से जुड़ना, गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ना, मतलब उसको आप लाइटली ले नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे। आप गुरुद्वारे में बैठ के शब्द सुनना, गुरबाणी सुनना वो बड़ा, लेकिन आप वो जो रागी सिंह गा रहे, जो जत्था गा रहा है, सेंटर में रागी सिंह है, इधर तबला है, इधर हारमोनियम है, राइट। तो कभी उनके लेवल पे आके सोचो कि उनको कैसा लग रहा होगा, वो कैसा फील करते होंगे जब वो गुरबाणी गा रहे हैं, है ना। हम तो क्योंकि हम गुरुद्वारा जाते हैं या हम ये शब्द कीर्तन सुनते हैं, तो हम तो अपनी इच्छा से और अपनी एक पूरी उस फीलिंग के साथ सुनते हैं। लेकिन जो लोग ये कीर्तन कर रहे हैं, वो उनका क्या सोच है, वो किस, इसमें आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक दफ्तरी आदमी है, ऑफिस वाला बंदा है, सुबह से लेके शाम तक उसने दफ्तर अटेंड किया, उसके बाद स्कूटर लेके गुरबाणी गाने के लिए गुरुद्वारे पहुंच रहा है, और कपड़े भी साथ में रखे हुए हैं उसने। आप वो ऑफिस की ड्रेस में अलग है, और स्कूटर से कपड़े निकालता है, पता नहीं कहाँ पे चेंज किए होंगे उसने, है ना, कहीं जाके चेंज किया, एंड स्ट्रेट वे इज गोइंग इनसाइड द गुरुद्वारा कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आओ अपा शब्द गुरु दे नाल जुड़िए। तो जैसे ही वो बंदा एंटर करता है वहां, तो उसकी मेरे ख्याल से उसकी तो सारी स्ट्रेस दूर हो ही गई है जी। लेकिन वो जितने 10, 15, 20, 50, 100, 1000 जितना लोग बैठे हैं, वो उनकी भी स्ट्रेस दूर करनी है उसको। वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि जब वो उस लेवल पे गाएगा, उस लेवल पे गुरु के साथ जुड़ेगा, गुरबाणी के साथ जुड़ेगा, तो या दैट वाज अ चैलेंज, डेफिनेटली दैट वाज अ चैलेंज। और उसके लिए जो एक ज्ञान है उसको हासिल करने की कोशिश की हम लोग। तो मिहिर, आपका जो किरदार है वो आप उस किरदार में फुटबॉल के साथ तो आपका है एक अलग लगाव, आपको शब्द के साथ जोड़ना चाहा जा रहा है लेकिन आप हकला रहे हैं, तो वो आपको चैलेंजिंग लगा था काफी ज्यादा? और हकलाना आम लाइफ में आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, और हकलाने की कितनी प्रैक्टिस की आपने कि प्रॉपर हकला सके, क्योंकि एक्टिंग ना लग सके? जी बिल्कुल, वो एक चैलेंज है, और यही मेरी भी कोशिश थी कि वो एक्टिंग ना लगे, क्योंकि हम जितना एज एन एक्टर चाहते हैं कि रियल लगे, हर चीज़ रियल लगे, कि लोगों के दिल तक वो चीज़, वो लाइन या वो डायलॉग या हम कुछ भी करते हैं, इमोशंस वो उनके दिल तक पहुँचे। सो एज रियल एज पॉसिबल वी वांटेड टू कीप इट। सो मेरी शुरुआत इससे एक्चुअली, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सो आई वाज लाइक, आई मेड श्योर कि इस पे मुझे काम करना है। तो मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट पास गया था, क्योंकि जिनको भी स्टैमरिंग की इशू होती है या जो स्टैमर करते हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट पास जाते हैं। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट वो रोज़ ही काफ़ी लोगों से मिलती है जो हकलाते हैं, एंड इसमें भी काफ़ी अलग अलग रीजंस होते हैं हकलाने की। किसी का मेंटल ट्रॉमा होता है, किसी का कुछ बचपन से स्ट्रेस होता है, किसी का कुछ कोई ऐसी बैक स्टोरी होती है फैमिली में। तो शी गेव मी अ लॉट ऑफ इनपुट्स कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। मैंने बोला क्या मैं उन सब से मिल सकता हूँ, क्या मैं उनकी केस स्टडी देख सकता हूँ? तो मैं उन लोगों से मिला, उनको ऑब्जर्व किया, एंड गुप्पी, मैं कहूँगा कि ही इज़ एन अमैलगमेशन ऑफ एवरीवन। मैं जिन जिन लोगों से मिला हूँ, कुछ 6-7 लोगों से, गुप्पी इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीवन, क्योंकि मैं चाहता था कि गुप्पी को कुछ एक अपना क्रिएट करूँ, जो ऑलरेडी हो चुका है फिल्म्स में या सीरीज़ में हम देख चुके, वैसा ना लगे। सो गुप्पी का एक अलग ही एक तरीका, और आपको लगना चाहिए कि अरे मैंने ऐसा नहीं देखा है पहले। तो मैंने वो कोशिश करी है। अब आपको शो देखकर पता चलेगा कितना जस्टिस किया, क्या देखा क्या। भी नहीं हमने, हाँ जी। सच्ची में नहीं देखा। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है,
बाप बेटी की ये जो कहानी है, जो ट्रेलर में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, इससे ऑडियंस क्या एक अलग मैसेज लेके जाएगी? या मुझे लगता है कि लोगों को डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पसंद आएगा, शाबाश। बिल्कुल। ये सीरीज पसंद आएगी और बिंज वॉच होगा तब होगा। और जो मैसेज लेके जाएंगे, जो आजकल की जनरेशन है वो ये मैसेज लेके जाएगी कि हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। और माँ बाप जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ये मैसेज लेके जाएंगे कि हमें अपने बच्चों की सुननी चाहिए, जी उसके उनके करियर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। और ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी ही वो रूढ़िवादिता एंड ऑल उसको थोपे अपने बच्चों पे या अपनी आने वाली जनरेशन पे। तो ये मैसेज एक जरूर मेरे ख्याल से शब्द जो है वो क्लियर हाँ है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मिहिर। थैंक यू। ट्रेलर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले बोला था जी। कि हम तो जरूर देखेंगे और हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी जरूर मैं देखे। क्या- आप अपने फैंस को मैसेज जरूर दीजिए। दो थैंक यू हमेशा सपोर्ट करने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए कि मैं सुविंदर विक्की दे नाल काम कर सका। तो तो बस आगे ऐसे और हमारा शो देखते रहिए। तो जैसे आपने देखा कि ये बाप बेटे की जोड़ी है जो बहुत ज्यादा शानदार है, सीरीज में भी बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। जरूर देखिएगा ZEE5 पर और अपने रिव्यूज आप हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।